प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को हम ध्यान करेंगे। मत्ती का पुस्तक अध्याय 5 वचन 14 ऐसा कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति मतलब उज्याला, और उज्याला सभी को बहुत ही पसंद है। किसी को भी अंधकार पसंद बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अंधेरे से सब जन डरते हैं और चाहते हैं कि उनका जीवन उजाला बने। जब रात के समय अंधेरा हो जाता है तो लोग अपने घर पे दिया जलाया करते हैं, लाइट लगाते हैं, क्योंकि वो प्रकाश को देख सके। तो ज्योति यानी उजाला, उजाला से सभी जन बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम अपने घर के ज्योति हो, या फिर तुम्हारे आसपास के ज्योति हो, या फिर तुम्हारे नगर के ज्योति हो, या फिर तुम्हारे देश के ज्योति हो। उन्होंने तो कहा कि हम जगत की ज्योति है, और जो नगर पहाड़ पर बसा रहता है वो छुप नहीं सकता है। तो आज इन दिनों में क्या हम ज्योति बनकर जीते हैं? क्या परमेश्वर के उन हर एक आज्ञाओं को हम मानते हैं, जिससे मानने के द्वारा हमारा जीवन एक ज्योतिमय बन जाता है? क्योंकि ज्योति से हर एक लोग प्रसन्न रहते हैं और हर एक चाहते हैं कि वो ज्योति को देखे। जब भी हम ज्योति को देखते हैं तो हमारे मन में एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है। देखो, जब रात के समय लाइट चली जाती है और बहुत देर तक जब नहीं आती है, और जब अचानक आ जाती है, तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है और हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, ताकि हम उस उजाला को देख सकें। एक बार ऐसा ही होता है कि जब यीशु मसीह मार्ग से अपने चेलों के साथ बहुत बड़े भीड़ के साथ इकट्ठे होते हुए जाते रहते हैं, तब दो अंधे यीशु मसीह के आवाज को सुनकर वो जोर जोर से चिल्लाते हैं कि हम पर दया करो, हमारी सुनो। मगर चेले उनको डांटते हैं कि तुम आवाज मत करो, शांत हो जाओ। मगर फिर भी वो चुप नहीं होते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम पर दया करो। जब यीशु मसीह ने उनके शब्द को सुना तो वो तुरंत उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तब उन्होंने कहा कि हम देखने पाए, क्योंकि वो अंधे थे और वो चाहते थे कि वो देखने पाए। जब यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, जब वो देखने लगे, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ज्योति को देखा नहीं था और उनका जीवन पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। क्योंकि जिनकी आंखें नहीं होती है वो इस दुनिया को देख नहीं पाते हैं, इन रंग बिरंगे फूलों को, कुदरत को, हर एक कार्य देख नहीं पाते हैं। और जब वो देखने लगते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं और उनके पीछे हो लेते हैं। क्योंकि देखो, उनके जीवन में पूरा उनका जीवन अंधेरा से भरा हुआ था, मगर जब वो यीशु को पुकारने लगे और जब उनके जीवन में उजाला आया तो वो यीशु के पीछे हो लिए। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए उसके जीवन में उजाला होना बहुत ही जरूरी है और वो उजाले से बहुत प्रसन्न होता है। देखो, इनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। बहुत साल से वो जब अपने जीवन में अंधेरे को महसूस कर रहे थे, इस दुनिया को देख नहीं पा रहे थे, और जब यीशु मसीह ने उनको चंगा किया तो वो अपने पूरे जीवन को यीशु मसीह को दे दिए। तो क्या आज हमारा जीवन में, क्या हमारा जीवन उजाला से भरा हुआ है? देखो, पाप से मन फिराते हुए, भलाई काम करते हुए, क्या आज हमारा जीवन उजाला से भरा हुआ है? या फिर किसी के जीवन में कुछ भलाई करते हुए आज हमारा जीवन क्या उजाला में है? या फिर हम पवित्रता का जीवन जीते हुए क्या आज हमारा जीवन उजाला में है? या फिर हम किसी को मदद करते हुए, दीन दरिद्र लोगों की सहायता करते हुए क्या आज हमारा जीवन उजाला में है? या फिर हम हमारे विरोधियों को, द्रोहियों को, दुश्मनों को हम क्षमा करते हुए, माफी देते हुए क्या आज हमारे जीवन को हम उजाले में रखे हुए हैं? तो आज इन दिनों में हम सोचेंगे, परखेंगे और जानेंगे कि क्या हम आज उजाले में है। क्योंकि जब हम उजाले में होते हैं तो हम एक ऐसे बड़े स्थान में हम बैठ जाते हैं, जैसा एक नगर जो पहाड़ पे बसा हुआ रहता है तो वो किसी से भी छुपा नहीं होता है। वैसे आज हमारे भले कार्य क्या उस नगर के समान है जो पहाड़ पे बसा हुआ है, जो किसी से भी छुप नहीं सकता है। जब हम इसी तरह भलाई के काम करेंगे तो हम भी उस नगर के समान ठहरेंगे जो हर एक लोगों से छुप नहीं सकता है, क्योंकि हमारी भलाई ही हमारी पहचान बन जाएगी। हमारे भलाई के द्वारा हमारे अंदर की जो उजियाला है वो लोगों में प्रकट होगा और लोग इस भलाई और उजियाला को देखकर परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तो क्या आज हम ऐसे ज्योति को हमारे जीवन में लाएंगे, जो ज्योति हमारे अंधकार के हर एक कार्य को दूर करता है? तो परमेश्वर इन दिनों में आप पर ऐसे ही आशीष को बरसाए और आपको और आपके परिवारों को सदा सर्वदा आनंदित रखे। धन्यवाद।